हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। और इसके जो है पिछले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक समझे थे और कुछ जो है कि आपका फार्मूला भी बताया गया था, उस पर कुछ एग्जाम्पल भी बताए गए थे। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं, या हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पे सेव किया गया है, डेट वाइज आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। और हाँ फ्रेंड्स, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आपको जो है कि प्रश्नों का सॉल्यूशन करने में दिक्कतें हो सकती हैं। उम्मीद है कि आप लोग जो है सभी सूत्रों को याद किए होंगे कि आपका सूत्र क्या क्या होता है। देखिए, ये आपका कोई समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। प्रश्न आप देख रहे होंगे, प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि यदि आपके समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं तो एक्स और वाई का मान क्या होगा। देखिए, ये आपका समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हम रखे हैं ए बी सी और क्या डी। ये आपका एक विकर्ण हो गया, दोनों विकर्णों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये आप दोनों विकर्णों का जो कटान बिंदु है, यहाँ पर बिंदु क्या हो गया, पी। तो देखिए, हम लोग यहाँ से यदि AC का मध्य बिंदु निकालते हैं P, यानी कि AC का जो बिंदु आपका ये P है, यदि हम लोग इसको फाइंड करते हैं तो x1 प्लस x2 बाई 2 होता है और y1 प्लस y2 बाई क्या 2। लेकिन जब AC से आपका x1 प्लस x2 बाई 2 निकलेगा वो, और जो है कि DB से जो आपका x1 प्लस x2 बाई निकलेगा वो, दोनों आपके x वाले मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहले AC से हम ले रहे हैं तो AC के लिए देखिए यहाँ x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये x2 और क्या है, y2 है, और ये आपका x1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, y1। देखिए, x वाले मान दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो AC से निकालेंगे तो x1 प्लस x2 जो है कि होता है, तो x1 प्लस x2, तो x1 का मान क्या है, 1 है, प्लस x2 का मान x है, डिवाइड बाई क्या 2 होता है। यही बराबर x वाला मान ले लिया गया, यही बराबर DB के मान के बराबर, यानी कि यहाँ भी x1 प्लस x2 बाई 2 होगा। x1 का मान 3 है, प्लस x2 का मान कितना है 4, डिवाइड बाई क्या 2, यानी कि दोनों x वाले जो मान आपके हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मध्य बिंदु। ये 2 से 2 क्या हुआ, तो कट गया, तो 1 प्लस हो जाएगा x इक्वल टू 4 3 7 हुआ, तो x वाला कितना हुआ, x का मान 6 निकला। जिस तरह से x का मान बराबर हुआ है उसी तरह, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, ये भी याद रखिएगा, तो समांतर चतुर्भुज में जो इसके x वाला होगा इसके x वाला, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, p का फिर फाइंड करते हैं जो है कि y के लिए। तो AC से यदि y1 प्लस y2 का निकालते हैं तो आपका 2 प्लस 6 बटा में क्या हो जाएगा, 2। और इससे y1 प्लस y2 का निकालते हैं तो 5 प्लस क्या y बटा में क्या 2, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, 6 तो कितना हो गया 8 बराबर हो जाएगा 5 प्लस क्या y। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा फ्रेंड्स y बराबर हो जाएगा 8, इधर प्लस इधर आएगा तो क्या -5, यानी कि 8 में से 5 घटा दीजिए, कितना 3y। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो x का मान फाइंड हुआ हम लोग का 6 निकला और y का जो मान फाइंड हुआ है आपका 3 निकला। x का मान 6, y का मान 3 हुआ। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कि डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट है। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएं। प्रश्न नंबर जो है कि 2 की बात कर लें। प्रश्न नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 2 में क्या कर रहा है, प्रश्न देखिएगा। इसमें सिर्फ फार्मूले पे आपको रखना है और आपको एंगल फाइंड करना है। देखिए, इसमें हम जो है कि फार्मूला रख देंगे और जो है कि ग्राफ भी बना दिया जा रहा है, इसके बाद सोल्यूशन हम लोग करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हम लोग करेंगे, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज के आधार 5x माइनस जो है कि 5x माइनस 12y और प्लस 10 है बराबर 0 है, ठीक है। पर इसके निर्देशांक जो दिए गए हैं 1 माइनस 2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, समबाहु त्रिभुज है तो आपको ये भी पता होगा कि जो समबाहु त्रिभुज है यह A हो गया, B हो गया, ये क्या हो गया C। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक एंगल 60-60 के होते हैं कि नहीं होते, ये भी 60 का होगा, ये भी कितने का 60 का। और ये जो आपका AB रेखा है इसके समीकरण दिए गए हैं 5x माइनस 12y प्लस कितना दिया है आपका, दिया गया है 10 बराबर कितना है 0। और ये करेगी, ये जो आपका शीर्ष है 1 माइनस कितना है 2 है, तो इसके बाद का त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा का क्या स्क्वायर, यानी कि हम लोग इसकी भुजा पता कर लें तो आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जरा समझिएगा, यदि
बिंदु x1 यानी कि बिंदु आपके दिए गए हैं और रेखा दिया गया है, तो लंब माप हम लोग निकालेंगे तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यानी कि ये जो AB रेखा है इसका समीकरण दिया हुआ है, इसके शीर्ष जो है कि इस पे यदि लंब डाल दिया जाए और लंब माप यदि हम लोग निकालते हैं, क्या ये आपका मान लीजिए D हो गया या कुछ और K भी मान सकते हैं, ABC D ही मान लीजिए, ठीक है। अब इस लंब माप को हम लोग पता कर ले तो यह लंब का काम करेगा और ये कण आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपका थीटा एंगल पता है। तो लंब माप निकालने के लिए आपका फार्मूला दिया हुआ है, समीकरण होता है बटा में क्या, समीकरण के गुणांकों का यानी कि x y के गुणांकों का क्या, स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए जो आपका बिंदु दिया गया वो x और y होता है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। ये जो बिंदु आपका दिया गया है उसको x माना गया और क्या, y माना गया है। तो लंब माप P बराबर फार्मूला आपका बनता है, समीकरण कह रहा है, समीकरण 5 है गुणे x का मान मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, उम्मीद होगी समझ में आ रहा है, उसी फार्मूले पे मैं रख रहा हूँ। x का मान 1 है और माइनस 12 गुणे y का मान कितना है, -2 है और प्लस कितना है 10 बाटा में आपका अंडर में जो x का गुणांक यहाँ पर क्या कर रहा है, फार्मूला करे कि a का स्क्वायर लगाइए प्लस b का स्क्वायर, यानी कि जो x का गुणांक है उसका स्क्वायर करना है और y के गुणांकों का क्या, स्क्वायर। तो ये x का गुणांक 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा कि नहीं होगा, प्लस y का गुणांक -12 है तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, अब 5 से कम 5 हुआ, मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 दूनी के 24 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर में हो जाएगा क्या, 5 4 9 हो गया, 6 हो गया 169 और p बराबर हो जाएगा 24 और 5 29 होगा और ये क्या हो जाएगा 39 बटा में ये कितने का वर्गमूल है, 13 का, और 13 तिया कितना 39 यानी 3 हो जाएगा बराबर कितना 3। यानी कि P का जो लंब माप ये फाइंड हुआ फ्रेंड्स आपका कितना हो गया 3। तो ये आपका 3 पता हो गया, ये कर्ण निकालेंगे आसानी से तो ये सभी भुजाएं उतना ही होंगी कि नहीं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसको हम लोग निकाल लें तो आसानी से जो है कि भुजा का यानी कि फार्मूला क्या बनता है पता है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो बनता है कर्ण में 3 बटा में 4 होता है और भुजा का क्या, स्क्वायर, ठीक है। यानी कर्ण में 3 बटा में 4 और भुजा का हम लोग स्क्वायर कर दें तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम भुजा पहले पता कर लें तो ये आपका हो जाएगा साइन, कितना एंगल है 60 एंगल है, और साइन बराबर क्या होता है लंब, तो लंब का मान कितना है 3 बटा में कर्ण होता है तो कर्ण आपका क्या है AC है जो कि आपकी ये भुजा है, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कर्ण में 3 बटा में 2 होता है और 3 बटा में क्या AC हो जाएगा और इनका मान AC, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दीजिए, चेंजिंग कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, चेंजिंग कर दीजिए तो यह हो जाएगा AC कर्ण में 3 AC बराबर क्या 2 3 6 हुआ तो AC बराबर हो जाएगा फ्रेंड 6 बटा कर्ण में कितना 3, परिमीकरण कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। यह AC बराबर हो जाएगा 6 कर्ण में 3 बटा में कर्ण में 3 से कर्ण में 3 में समान है ना, अब जब समान है तो यह सिर्फ 3 हो जाएगा, कटा दीजिए 3 दूनी के 6 यानी कि यह हो गया 2 कर्ण में कितना। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, आपका इतना फाइंड हुआ 2 कर्ण में कितना हुआ 3, ठीक है। आपकी ये भुजा पता हो गई 2 कर्ण में कितना 3 हुआ, ये भी 2 कर्ण में कितना होगा 3 और ये भी कितना होगा 2 कर्ण में 3, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं कर्ण में 3 बटा में 4, भुजा का स्क्वायर तो भुजा पता है 2 कर्ण में कितना 3 का क्या स्क्वायर, तो कर्ण में 3 बटा में 4 गुणे 2 दूनी के 4 हो जाएगा और कर्ण में 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 3 होगा कि नहीं होगा, 4 से 4 कटा दीजिए, 3 कर्ण में कितना मिला 3, यानी कि आपका मिला 3 कर्ण में 3 वर्ग मात्रक, ये ऑप्शन मिल रहा है बी जिसमें आपका वर्ग मात्रक होगा, वर्ग मात्रक, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाइए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रहा है कह रहे हैं कि बिंदु आपके दिए गए हैं जो कि समबाहु त्रिभुज है, पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज, तो एक हम लोग समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ये आपका 1 1 हो जाएगा,
इसके बाद कह रहा है कि ये आपका -1 और -1 हो गया, और तीसरा जो सॉरी माइनस माइनस दिया हुआ है, और ये आपका तीसरा दिया हुआ है माइनस करने में क्या 3k। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ हम लोग को जो है कि देखिए ये आपका a हो गया, b हो गया और क्या c, यानी कि हम लोग को जो ab की दूरी होगी वही बराबर bc के दूरी की होगी, वही बराबर क्या ac के दूरी की, यानी तीनों दूरी आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि भाई ये कैसा जो है त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ना, और समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसका k का जो है कि मान हम लोग फाइंड कीजिए, k का मान आपका कितना होगा। तो देखिए k का मान फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग ऑप्शन से सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले तो हम लोग जो है कि AB के बीच की दूरी निकाल लें और क्या AC के बीच की दूरी, तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा AB के बीच की दूरी, ठीक है, यही बराबर किसके, BC के बीच की दूरी, क्योंकि जो AB के बीच की दूरी होगी वही बराबर किसके होगी, BC के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं कि नहीं होती हैं। तो यहाँ पर AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट में होगा कि नहीं होगा, तो अंडर रूट में दोनों का लगेगा, अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट हम लोग हटा दे रहे हैं, या हम लोग जो है कि लिख ले रहे हैं अंडर रूट में आपका देखिए ये x1 y1 हो जाएगा, x2 और क्या हो जाएगा y2, ये आपका x1 मान लीजिए, इसको क्या y1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से x1 फार्मूला क्या बनता है, x1 माइनस x2 होता है, तो x1 माइनस x2 यानी कि आपका हो जाएगा, देखिए आप जो है कि x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला में हम लोग पढ़े थे x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो x2 का मान -1 है, ठीक है, और माइनस x1 फार्मूला आप यह पता होगा कि आपका बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो इसी फार्मूले पर आप लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो अदरवाइज दूसरा फार्मूला नहीं। तो x2 माइनस x1 का मान कितना है, -1 है स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है, -1 है, और माइनस y1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर, यही बराबर हो जाएगा अंडर रूट में BC क्या देखिए, तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है -1 और माइनस x1 का मान माइनस करने में 3 है, तो यह हो जाएगा प्लस करने में 3 का स्क्वायर, और इसके बाद प्लस हो जाएगा आपका मान देख लीजिए सही रखा गया है ना, और ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 का मान -1 है और माइनस y1 का मान कितना है k का स्क्वायर। तो ये देखिए अंडर रूट से अंडर रूट क्या होगा, कट जाएगा। क्यों कटेगा भाई, क्योंकि दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ऐसे ही हम लोग कटाकर मान सकते हैं। तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 माइनस 2 का माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, ये बराबर हो जाएगा -1, या इसको तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा -1, ठीक है, और प्लस 3 हो जाएगा, -2 अंडर रूट कितना 3, तो ये पहले का स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, +1 पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर 3 हो जाएगा, दोनों का गुणनफल का दूना, -2 करने में क्या 3, प्लस इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, अच्छा रहेगा। या यदि स्क्वायर नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, मान न करके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग वो स्क्वायर कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। k का स्क्वायर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, दोनों का गुणनफल का दूना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दुगुना करेंगे 2, k से 1 में गुणा k, यानी कि 2k हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 4 4 हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा, देखिए 3 1 4 और 1 क्या 5 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 करने में 3, और यह हो जाएगा प्लस k का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा क्या 2। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि ये जो है आपको इतना समझ में आ गया है कि हम लोग कैसे किए। अब देखिए जरा जो है कि आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन जो भी आपका दिया गया है, क्या क्या दिया है ऑप्शन से जांच करें। माइनस करने में 3 दिया, माइनस करने में 2 दिया हुआ है, करने में 2 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है माइनस करने में 2 दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे जांच करेंगे ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ समझ जाएंगे तो आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चौथा दिया हुआ है माइनस करने में क्या 3, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी इतना समझ में आया, आपको सिर्फ समझना था। देखिए यहाँ पर हम लोग k का मान क्या रखेंगे, आप इस ऑप्शनों में से k का मान कौन सा रखेंगे कि जो है कि यह 8 के बराबर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। यह नहीं है तो आप जो है कि इसको इधर पक्षांतर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, या ऐसे ही मान रख लीजिए, ठीक है। यही भी जो है कि हम लोग बराबर सॉल्यूशन करेंगे। k का मान इसमें क्या रखेंगे तो जो है कि 8 के बराबर होगा, तो ये 5 है ना। देखिए k का मान यदि करनी में 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, आप प्लस ये हो जाएगा 2 करनी में कितना 2,
तो या 2 कड़ी में 2 या 3 कड़ी में 2, ये तो कटेगा नहीं तो 8 के बराबर होगा नहीं, ये तो आपका रिजेक्ट हो गया। माइनस कड़ी में 2 रखेंगे तो भी ये कटेगा नहीं, कड़ी में 3, ये कड़ी में 3 होना चाहिए, यानी कि इसको नहीं रखना है, इसको नहीं, क्योंकि हम लोग को कड़ी में 3 चाहिए तो कड़ी में 3 वाला मान रखेंगे। तो कड़ी में 3 यदि रखते हैं तो ये कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, आप प्लस 2 कड़ी में कितना 3, तो इससे ये कट जाएगा और 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, इससे बराबर हो जाएगा, यानी कि 8 बराबर कितना 8। किस पे हो रहा है भाई, के बराबर हम लोग रख रहे हैं क्या √3, तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या है करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या सी। यदि हम लोग माइनस रखते हैं तो कोई बात नहीं, माइनस रखेंगे तो माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर -3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3। अब ये जो है और ये आपका जुटने लगे, कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो आपका 8 फाइंड होगा नहीं, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका क्या, के बराबर कितना रखना पड़ेगा -3 रखना पड़ेगा। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, मैं समझाया हूँ तो आपका जो प्रोसेस बढ़ेगा ये आपको समझना है, और यदि आप समझ गए हैं तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। चलिए हम लोग इस तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है कि सोल्यूशन कैसे करेंगे उसको जरा हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि स्क्रीन पे क्या है देखिए फ्रेंड्स, कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड गलत हो तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड सही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस सेम आपका ऐसे ही चलेगा, आप ऐसे ही सेम प्रोसेस आप कर लेंगे। तो ये आपको उम्मीद होगी समझ में आ गया है। तो हम लोग बात कर लें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें कह रहा है क्या कि कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र आपका केंद्र दिया हुआ है जो बिंदु इतने से होकर जाता है। देखिए एक वृत्त का केंद्र दिया हुआ और वृत्त के परिधि पर एक बिंदु, यह केंद्र हो गया, और ये जो है आपकी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु दिया गया है, यह 4 है और कितना है 6, और ये जो केंद्र सेंटर वाला जो है यानी कि सी मान सकते हैं या वो मान लीजिए, क्या मान लीजिए ओ मान लीजिए, और इसको ए मान लीजिए, और जो केंद्र है इस वृत्त का आपका दिया है 1 और 2, ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी समझ में आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए पता है फार्मूला बनता है πr² बनता है कि नहीं, तो बस हम लोग इसके बीच की दूरी यानी कि ये त्रिज्या हम लोग पता कर लें, इसके बीच की दूरी पता कर लें तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और क्या y2। तो x2 - x1 यानी कि 4 - x1 का मान कितना है 1 स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी कि 6 माइनस क्या y1 का मान कितना है 2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में, ये आपका घट जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 घटाइए 4 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड 3 3 के 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौको 16, 16 ना 25 हुआ, 25 का वर्गमूल कितना मिला 5, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी हुई 5 की हुई। और त्रिज्या हम लोग पता हो गया तो आसानी से निकाल सकते हैं πr यानी 5 का क्या स्क्वायर, 5 5 25 पाई। ये हम लोग क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। उम्मीद है समझ में आ गया है। तो आपका हुआ ये 25 पाई, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा वो भी समझिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको जो है कि फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि बिंदु आपके दिए गए हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, यही आपको फाइंड करना है। यहाँ पर मैं बिंदु रख दिया हूँ, ठीक है, क्या क्या बिंदु आपका दिया गया है, और सिर्फ जो है कि इन बिंदुओं के बीच की आपको जो है कि दूरी फाइंड करना है। और दूरी में कैसे निकलेगी दूरी आपको पता है, फार्मूला भी हम लोग देखे हैं, यानी कि आपके ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो अंडर में बनता है क्या, ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये आपका बनेगा क्या फ्रेंड्स x2 और क्या y2। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये समझ में आ रहा है। यहाँ से देखिए फार्मूला बनता है x2 माइनस, देखिए मैं डायरेक्ट x2 - x1 बनता है तो x2 का मान a cos थीटा हो जाएगा, माइनस x1 होता है तो x1 का है a sin थीटा, इसके बाद स्क्वायर, प्लस y2 - y1 होता है तो y2 का मान माइनस a sin थीटा, माइनस होता है y1, y2 - y1 यानी कि a cos क्या थीटा का क्या स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग कर लेंगे, ठीक है, मैं तो धीरे धीरे बताता हूँ ना, स्लोली। ये आपका cos a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर जो है आपका थीटा हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या थीटा होगा कि नहीं, a का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, माइनस आपका
माइनस होगा दोनों का गुणनफल, यानी ए से ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन से कास में गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और दुगुना करेंगे तो कितना होगा 2 फार्मूले के अनुसार, और प्लस उसी तरह से ये आ जाइए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद प्लस बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बाद माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा। देखिए ए से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दुगुना करना पड़ेगा 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है, लेकिन समझ जाएंगे तो आप खुद सब जो है कि ईजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, कैसे कट जाएंगे भाई, कटेंगे क्यों, माइनस माइनस ये मिस्टेक हुआ है तो कटेगा कैसे, प्लस हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अंडर में ले लीजिए, ये कॉस वाला देखिएगा, कॉस वाले दोनों सेम हैं तो आपके हो जाएंगे 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन वाले दोनों सेम है, ये भी ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या थीटा, ये भी ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन ध्यान दीजिए, 2a स्क्वायर है ये आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, ये तो बहुत सिंपल है, ये आपको हो जाएगा अंडर में 2a स्क्वायर, ये कितने के बराबर 1 के बराबर, 1 से मल्टीप्लाई इतना ही हो जाएगा। इसका हम लोग यदि वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो एक करने में 2 रह जाएगा, a स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो ये बाहर आ जाएगा, यानी कि एक करने में कितना हुआ 2, यानी कि ये आ रहा आपका एक करने में 2। फ्रेंड्स तो आपका इकाई में दिया हुआ है सभी मात्रक, तो हम लोग इकाई लगा लेंगे, ठीक है, यानी कि एक कड़ी में 2 आपका हुआ। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट मिल रहा है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 का मैं फार्मूला रख दे रहा हूँ, आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला याद होगा। देखिए जब भी आपका जो है कि 3 बिंदु हो, यदि वे संरेख होते हैं तो उस समय जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल फाइंड होगा 0 के बाद। यदि आपका तीनों बिंदु संरेख आपको प्रदर्शित करना है तो हम लोग तीनों बिंदु से यदि क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का, और क्षेत्रफल निकालने के बाद यदि 0 आ जाता है तो हम लोग उस स्थिति में कहते हैं कि भाई हम लोग का जो भी आपके तीनों बिंदु दिए गए, तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। ठीक है, तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर, यानी कि वह एक ही रेखा पर क्या है, स्थित है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं, हाँ संरेख का मतलब वही हुआ एक ही रेखा पर। ठीक है, समरेखी हैं, संरेख नहीं दिया, समरेखी हैं। ठीक है, तो हम लोग क्षेत्रफल कितना फाइंड करेंगे, 0 के बराबर हम लोग क्षेत्रफल लेंगे, क्योंकि समरेखी दिया हुआ है, संरेखित, हाँ समरेखी दिया हुआ है तो क्षेत्रफल कितने के बराबर लेना पड़ेगा, 0 के बराबर लेकर के हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन जो है क्या है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें हम लोग, करेगी यदि x0 और 0y और 1 संरेखी हो तो, ठीक है, करेगी ये जो है कि आपके संरेखी हैं, तो उस समय जो है कि आपका समीकरण क्या बनेगा, समीकरण आपको पता करना है, समीकरण कौन सा आपका करेक्ट है। ठीक है, देखिए समीकरण आपको जो है कि स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो यहाँ पर देखिए संरेखी के लिए जो भी आपका ये त्रिभुज का फार्मूला, ये आपको पता होगा त्रिभुज का फार्मूला है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। उसका जो मान होगा, क्षेत्रफल टोटल जो है कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर लिया जाएगा। कब, समरेखी के लिए, संरेखी या समरेखी कहता है तो वही दोनों एक है। अब ये कह रहा है कि हो तो समीकरण, तो बस कुछ नहीं करना है, उसी फार्मूले पर रख देंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 और क्या हो जाएगा y3। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉमन 1/2 है, तो 2 से अब 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/2 है, इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, पूरे का बाटा कितना है, 2 है, और 2 से जब 0 में गुणा कर देंगे तो टोटल मान 0 हो जाएगा, यानी बराबर 0, 2 से मतलब कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हमको देखिए x1 y1 कर रहा है ना, तो यहीं पर मैं रख दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर समझने में आसान, हाँ चलिए यहीं पर रख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी शायद हो जाए समझने में। चलिए x1 का मान कितना है, x गुणे y1 का मान कितना है, सॉरी y2 है ना, y2 का मान कितना है, कहाँ गया y2 का मान y, ठीक है, माइनस x1 का मान कितना है, x गुणे y3 क्या है भाई, देखते रहिए 1 प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान 0 है, गुणे y3 का मान कितना है 1, और यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया। इसके बाद y2 का मान फिर आपका कितना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर कर ले 0 गुणे y1 का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 0 है, और प्लस x3 का मान क्या है 1 है,
गुणे y1 का मान क्या है 0 है, और ये आपका माइनस x3 का मान कितना है 1 है, और y2 का मान कितना है y है बराबर कितना 0। यहाँ हम सोल्यूशन कर दे रहे हैं, x से y में गुणा क्या xy हो जाएगा, x से 1 में गुणा क्या x हो जाएगा, हाई 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस क्या y बराबर कितना मिला 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया x माइनस xy माइनस जो है आपका xy माइनस x, और माइनस जो है आपका मिला 1 में माइनस जो है कि आपका y मिला बराबर कितना 0। और फ्रेंड्स देखिए हम लोग का जो है कि ऑप्शन कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यदि ऑप्शन आपका नहीं मिलता है तो आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए आपका x प्लस वाई में दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर एक्स वाई बराबर इन दोनों को जरा उधर भेज दो ना प्लस वाई। ठीक है, इतना आपका पता हुआ। देखिए ऑप्शन जो है, देखिए हम लोग इतना करके छोड़ देंगे तो शायद इसके जैसा कोई है नहीं, तो हम लोग एक्स वाई को यदि उधर भेज देते हैं तो इसके जैसा कोई मिल रहा है, तो हम लोग का हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर क्या एक्स वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक्स और क्या वाई, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका ऑप्शन से आप जो है फाइंड कर सकते हैं, ये नहीं कि आप यहाँ पर छोड़ देंगे और आपका कोई इसमें से नहीं मिल रहा इस टाइप का तो कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप जो है कि ऑप्शन से मिला लेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन जो है कि मिल रहा है उस टाइप का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग पक्षांतर इसको कर दिए तो आसानी से हम लोग का ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। ठीक है, उम्मीद होगी समझ में आ गया है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएं। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 रहा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो है कि सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी हम लोग देख लेते हैं भाई, फटाफट उसका भी सोल्यूशन करके देखते हैं कैसे जो है सोल्यूशन होगा। ध्यान दीजिएगा 7 को। तो सॉरी ये हम लोग जो है कि मिटा दिए हैं, यहाँ पर वही फार्मूला हम लोग लागू कर दिए होते हैं। ठीक है, फिर इसको लिखना पड़ेगा, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पर जो है कि हम फिर जो है कि फार्मूले को रख दिए हैं। ठीक है, आपसे इसमें पूछ रहा है वही फार्मूला जो है कि सेम लागू किया जाएगा, वही आपको समीकरण भी आपको फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसका सोल्यूशन करके देखते हैं। ये पूरे का बटा 2 होगा कि नहीं भाई, ये बाहर है तो 1 बटा में 2, पूरे का मतलब क्या हुआ 1 बटा में कितना है 2, 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 होगा। इसको ऐसे अच्छा है कि हटा दो। ठीक है, अच्छा है क्या हटा दीजिए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो आपका 0 ही होगा। तो हम लोग मान रख के देखते हैं कि आपका क्या मान फाइंड होगा। ये आपका x1 y1 होगा, और ये आपका x2 और क्या y2 होगा, ये आपका x3 और क्या हो जाएगा y3, यही है ना। चलिए हम लोग मान पुट करते हैं। तो x1 का मान x है, गुणे y2 का मान क्या है भाई, गुणे y2 का मान, तो y2 का मान 3 है, माइनस x1 का मान कितना है आपका x है, गुणे y3 का मान कितना है 4, इसके बाद प्लस है x2 का मान कितना है 2 है, गुणे y3 का मान कितना है y3 का मान 4 है, इसके बाद माइनस दिया हुआ है, x2 का मान पूछ रहा है भाई, तो यहाँ पर रखिए x2 का मान कितना है 2 है, गुणे y1 का मान कितना है y1 का y है, इसके बाद इस पर आ जाइए प्लस x3 का मान कितना है -3 है, गुणे y1 का मान कितना है y है, इसके बाद माइनस इसमें आ जाइए, x3 का मान कितना है -3 है तो -3 कर लीजिए, गुणे y2 का मान कितना है 3, ये आपका क्या हुआ 3 बराबर कितना मिला 0। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी समझ में आ रहा है। ये आपका हो जाएगा 3x माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 4x होगा। तो ये 3x और 4x है, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा -x होगा कि नहीं, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे -x हो जाएगा, और प्लस या नहीं है तो आप ऐसे ही रहने दीजिए 3x और माइनस क्या ये 4x हो जाएगा, और 4 दूनी के क्या हुआ 8 हो गया, अब -2y हो गया, और ये प्लस से माइनस में निकलूंगा -3y हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 के 9 बराबर कितना 0। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए x वालों को एक साथ ले लीजिए, तो ये -x हो जाएगा, 9 और 8 17 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो गया प्लस आपका 17 हो गया। y वालों के ले लीजिए तो ये आपका हो जाएगा क्या माइनस आपका 5y हो जाएगा बराबर कितना 0। अब ये जो माइनस वाले हैं उसको 1 में भेज दीजिए, यानी कि 17 बराबर हो जाएगा। ये आपका माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो इधर आएगा क्या +5y, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं x + y बराबर क्या 17, x + 5y बराबर कितना 17 मिला। यानी कि हम लोग ऑप्शन जरा मिलाकर देख लेते हैं भाई कि हम लोग का जो है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट मिल रहा है। तो x + 5y बराबर क्या 17, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है डी।
उम्मीद है कि समझ में आ गया है। यहाँ पर ये नहीं कि यहीं पर हम लोग जो है कि आंसर यदि मिलाएंगे तो आपका इस टाइप का, इस तरह कोई सवाल ही नहीं दिया, यानी कि जब तक पक्षांतर करेंगे नहीं आपका ऑप्शन ऐसा मिलेगा नहीं, यानी कि ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करके निकालना पड़ेगा। ऑप्शन जो है कि हम लोग देखेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि आपको क्या फिर करना है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आया। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, कि जो है क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे जरा इसे भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं भाई, इसी पे है तो नहीं, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशन, ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 इस पे है नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का भी सोल्यूशन करके देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सोल्यूशन करेंगे, करें त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे जिनके शीर्ष आपके दिए गए। देखिए भाई बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्या है, सिंपल है। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज बना ले रहे हैं हम। ठीक है, अब ये आपका दिया हुआ है एक -3 -2 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है -2 और 3 दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है 3 और क्या 2, -3 -2 और 3 दिया हुआ है, इसके बाद 3 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके करें केंद्र का निर्देशांक, इस केंद्र का क्या निर्देशांक क्या होगा, तो आप लोग पता है कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक फाइंड करने के लिए तीन शीर्ष आपके दिए गए हैं, तो क्या बनता है फार्मूला, ये आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये आपका क्या है x3 और क्या y3, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी, कोई मानेंगे नहीं तभी कोई बात नहीं। तो त्रिभुज का निर्देशांक फाइंड करने के लिए, यानी त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक यदि फाइंड करना हो तो फार्मूला क्या होता है, मैं पहले फार्मूला नहीं है तो रख देता हूँ। तो यहाँ पर होता है x1 + x2 बाई क्या, x1 + x2 + x3 बाई क्या 3 होता है, और ये होता है आपका y1 + y2 + क्या y3 बाई क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान पुट कर देंगे, सिर्फ मान पुट करके x1 का मान -3 है, x2 का मान कितना है -2 है, प्लस x3 का मान कितना है 3, डिवाइड बाई क्या है 3। उम्मीद होगी फ्रेंड्स समझ में आ रहा है। और आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, y1 का मान -2 है, y2 का मान कितना है +3 है, और y3 का मान कितना है +2, डिवाइड बाई क्या 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 से 2 ये क्या होगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस एक माइनस में है, ये आपका हुआ -2/3 हुआ, और दूसरा हो गया क्या 3/3 का मतलब क्या, या 3/3 करेंगे कि नहीं करेंगे, और कटा दीजिए यहाँ पे, तो माइनस आपका हो जाएगा 2/3, और एक हुआ क्या 1, यानी कि जो केंद्र के आपके निर्देशांक ये जो आपका होगा -2/3 और कितना होगा 1। जरा हम लोग ऑप्शन में मिला लेते हैं भाई, हो सकता है ऑप्शन इनकरेक्ट भी हो, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, -2/3 मिल रहा है, और आपका क्या 1, -2/3 और क्या 1। तो ऑप्शन की बात कर लें तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि किससे सोल्यूशन कराया गया है। देखिए जब बेसिक आप लोग समझ लिए होंगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, यानी कि बिल्कुल आपका बेसिक जैसा ही है, जिस तरह से हम बेसिक को पढ़ाए हैं वैसे ही आपका ये सब चल रहा है। और हाँ, ये तो आपको ज़्यादा परेशानी ये है कि आप यदि फार्मूला याद नहीं किए होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, बताएंगे तो समझ में आएगा जरूर, लेकिन आप जो है कि यदि सवाल आपका इस टाइप का हो तो फार्मूला याद ना हो तो आप खुद सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बगैर फार्मूला के ये सोल्यूशन होगा नहीं, यदि यहीं पे केंद्र निकालना है तो फार्मूला नहीं पता होता तो हम लोग नहीं निकाल पाते ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जो है कि सब कुछ तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देख लेते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन कैसे जो है कराया जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की जरा बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हम लोग जो है कि विभाजन सूत्र पढ़े थे, वहाँ पर आया था अंतर विभाजन और क्या वाई विभाजन। तो एक बात याद रखिएगा आप लोग, जब वाई विभाजन पूछता है तभी वाई विभाजन लगाते हैं, जब भी प्रश्न में आपके वाई विभाजन देगा तभी वाई विभाजन का फार्मूला लगाते हैं। यदि वाई विभाजन और अंतर विभाजन दोनों में से कोई भी नहीं देता है तो हम लोग जो है कि सिर्फ जो है कि हम लोग लगाएंगे क्या अंतर विभाजन का फार्मूला लगाएंगे, यदि वाई विभाजन नहीं देता है तो। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई भी प्रश्न हो उसमें ना ही अंतर विभाजन दे रहा है ना ही वाई विभाजन दे रहा है तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि हम लोगों को सिर्फ अंतर विभाजन लगाना है। क्या लगाना है, अंतर विभाजन, और जब भी आपका वाई विभाजन लगाना होगा तो उसमें आपका कहेगा कि वाई विभाजन द्वारा फाइंड कीजिए। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिएगा यदि कोई भी बिंदु है या कोई भी रेखा है, यदि एक्स एच को काटती है, ठीक है, तो एक्स एच को जब काटेगी तो वाई बराबर 0 लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा,
यदि कोई भी रेखा एक्स एच को काटती है तो वाई बराबर क्या, 0, यानी एक्स एच पे काटती है तो वाई बराबर कितना, 0। यानी कि जब एक्स अक्ष पर काटती है तब y बराबर हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। और वही अब उल्टा होता है, जब y अक्ष पर काटती है तब आपका x बराबर कितना होता है, 0। तो एक बात याद रखिएगा, जरा समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यदि कोई रेखा जो है x अक्ष पे काट रही तो y बराबर आपको 0 रखना पड़ेगा, यानी कि x अक्ष पे काटेगी तो अंतः विभाजन के लिए y वाला फार्मूला लगाएंगे। समझिए जरा ध्यान से आप लोग, यदि आप CA 9 क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। यदि x अक्ष पे काटती है तो y बराबर 0 पुट करना है और y वाला आप लोग फार्मूला लगाएंगे अंतः निकालने के लिए, अंतः विभाजन का, यानी m और 1 निकालने के लिए। अंत किस अनुपात में काट रहा है वो फार्मूला लगाएंगे क्या, यानी x अक्ष पे काटेगा तो y बराबर 0 है, यानी x अक्ष के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यदि x अक्ष पे वो रेखा काट रही है तो अनुपात के लिए y बराबर ये फार्मूला लगाते हैं, और यदि y अक्ष पे काटती है तो अनुपात के लिए x बराबर ये फार्मूला लगाते हैं। आप इसे याद रखिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद होगी कि ये आप समझ गए होंगे। तो देखिए आपका बिंदु क्या देखा, बिंदु दिया है 4, जो है कि 4, 6 और 3 और -8। देखिए बिंदु आपके दिए गए 4, 6 और दूसरा दिया हुआ है 3, 4, 6 हो गया 3 और कितना, -8। अब ये कह रहे हैं एक्स अक्ष पे काटती है, किस पे काट रही है भाई, एक्स अक्ष के अनुपात, यानी एक्स अक्ष जिस अनुपात में विभाजित होती है, विभाजित करता है, यानी एक्स अक्ष जिस, यदि कोई भी आपका बिंदु, दो बिंदु है, एक्स अक्ष को जिस अनुपात में वो विभाजित करता है आपका कितना होगा, तो उस समय y बराबर क्या लेते हैं, 0। और फार्मूला तुरंत लगा, एक्स अक्ष को जब काटती है यानी एक्स अक्ष का अनुपात निकालना है तो y बराबर क्या लेंगे, 0, यानी y वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा x और क्या हो जाएगा y, ये आपका x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा आवाज़ अब क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि बारिश हो रही है इस समय, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आप सिर्फ ध्यान समझिएगा। अब देखिएगा ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे किसके लिए, करेंगे अनुपात आपको निकालना है, यानी m और n का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, बनता है y बराबर 0, तो भाई सॉरी y बराबर ये फार्मूला है कि नहीं है, y बराबर फार्मूला है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, फार्मूला को पहले रख देते हैं। तो फार्मूला रखेंगे तो y बराबर होता है my2 प्लस n जो है कि y1 बटा में आपका होता है क्या, m प्लस n। मेरे प्यारे साथियों जरा आप लोग इस फार्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए तो ये आपका y बराबर 0 पुट करना है क्योंकि एक्स अक्ष पे काट रही है, m का मान हम लोग को पता करना है, कोई बात नहीं है। और y2 का मान कितना है भाई, y2 का मान -8 है ना, तो y2 का मान -8 यहाँ पे पहले आ जाएगा, और प्लस n है तो n निकालना है अनुपात, y1 का मान कितना है 6, बटा में आपका हो जाए m प्लस n भाई, तो m प्लस n। यहाँ से तिर्यक मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो तिर्यक मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो -8m और ये हो जाएगा प्लस 6n हो जाएगा बराबर कितना, 0। आपको जो है कि m और n का मान निकालना है ना, अनुपात फाइंड करना है, पता है। चलिए यहाँ से इसको इधर भेज देंगे तो -8m हो जाएगा। अब बराबर आपका हो जाएगा, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस क्या, 6n, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। अनुपात निकालना है तो m बटा में क्या, ये n आ जाएगा ऐसे, इजिकल टू क्या, ये 6 बटा में ये यहाँ पे चला जाएगा 8, कटा दीजिए, 2 3 6 2 चौके 8, यानी कि आपका हुआ यम बटा में n मिला 3 बटा में कितना, 4। अनुपात की बात कर लें तो यम बटा में m संबंध है n बराबर आपका हो जाएगा 3 संबंध है कितना, 4, यानी कि 3 संबंध है 4 के अनुपात में यह जो है कि विभाजित कर रहा है। और जरा हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है, 3 संबंध है 4। आया ना समझ में, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। सिर्फ आपको ध्यान से समझना है कहाँ से हम लोग कहाँ तक प्रोसेस चले हैं। तो ये आपका रहा क्या, आंसर, यानी 3 संबंध कितने का, 4 का, रहा ना बहुत सिंपल। तो आप जो है कि खुद जो है कि क्वेश्चन नंबर 10 आप सोल्यूशन कर सकते हैं या मैं करा दूँ, ठीक है। चलिए मैं करा देता हूँ, नहीं तो बहुत जो है कि सारा कमेंट आने लगेगा, सर क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। लेकिन इसी तरह से सेम प्रोसेस चलेगा। चलिए हम उसका भी सोल्यूशन करके देख लेते हैं भाई। तो देखिए ये भी वही है, अक्ष को काट रहा है, विभाजित कर रहा है, तो करेगी इसका अनुपात क्या होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम लोग जरा आंसर लिख दें,
आंसर आपका हुआ 3 संबंधित 4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का भी सोल्यूशन करके देख लेते हैं। इसमें भी अनुपात निकालना है, जैसे दे रहा है 6 4 इसमें दिया हुआ है। देखिए इसमें सिर्फ पलटा है भाई 6 और क्या ये 4 दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये आपका दिया है और 1 और -7 दिया है। कोई बात नहीं, 1 और माइनस कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, बहुत सिंपल से एक्स एच पे कट रहा है, एक्स एच पे कर रहा है ना, एक्स एच द्वारा विभाजित है। चलिए कोई बात नहीं, तो y बराबर फिर 0 होगा कि नहीं होगा, जरा ध्यान समझिएगा। फिर वही प्रक्रिया हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल समझ में आ जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, मैं हूं ना। ठीक है, तो ये आपका y बराबर 0 होगा कि नहीं, m वैसे ही रहेगा। y का मान y2 का मान कितना है भाई -7, तो यहाँ पर पहले -7 रख दीजिए। ठीक है, प्लस n y1 क्या है भाई 4, तो ये 4 रख दिए बराबर m प्लस क्या 3 मल्टीप्लाई करा दी, वही सेम प्रोसेस -7m और ये आपका हो जाएगा प्लस 4n बराबर कितना 0, भेजिए उधर 7m, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस क्या 4n होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 7m बराबर क्या 4n। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 7m बराबर क्या 4n। तो हम लोग को अनुपात निकालना है, तो m इसका n को लाएंगे तो इसका बटा लग जाएगा, m बटा में n बराबर ये आपका हो जाएगा क्या 4 इधर है, ये आएगा तो इसका बटा लगेगा 4 बटा में क्या 7, यानी अनुपात निकला m संबंध n बराबर 4 बटा में 4 संबंध कितने का 7, क्योंकि फिर इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा आपका। ठीक है, उम्मीद है कि फ्रेंड्स समझ में आया। और हम लोग ऑप्शन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन बी 4 संबंध 7। ठीक है फ्रेंड्स, है ना बहुत ईजी, उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे, ये आप खुद सोल्यूशन कर सकते थे लेकिन मैं सोल्यूशन करा दिया, कोई बात नहीं, आप जो है कि अच्छी तरह से पढ़िए और मेहनत भी कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या क्वेश्चन नंबर 8 रहा। तो हम लोग बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 रहा, यहाँ पर 8 ही रहा यार, 9 और 10, यहाँ पर देख लीजिएगा 9 और 10 आप लोग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 ही, ऐसे समझ में आएगा आप लोग सभी क्वेश्चन 8 ही गए, नहीं 9 का था और 10 का, 2 क्वेश्चन आप लोग सही कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर नंबर डाल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यदि ABCD एक बहुभुज के शीर्ष हैं तो वह बहुभुज होगा। आपसे कह रहे कि वह बहुभुज कैसा होगा, वर्ग होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, आयत होगा और क्या समचतुर्भुज। देखिए इसमें प्रोसेस ज़्यादा है, मैं सोल्यूशन करके तो आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कैसे आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सोल्यूशन करेंगे ज़्यादा प्रोसेस बढ़ेगा और सिर्फ आपको समझ जाएंगे तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ और किस तरह से क्या उसको जो है कि दिखाना है। इसमें कह रहे हैं कि यदि आपके 3 बिंदु दिए गए, 4 बिंदु दिए गए, देख ही रहे हैं, एक बहुभुज के शीर्ष हैं तो बहुभुज होगा, ऑप्शन दिया गया वर्ग होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, आयत होगा और क्या समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो पहले समझिए, यहाँ पर देखिए कोई भी आप चतुर्भुज बना लेंगे, कैसे भी चतुर्भुज आप लोग बना लेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का एक चतुर्भुज आप लोग क्या करेंगे बना लेंगे। तो मैं ऐसा चतुर्भुज बना ले हूँ, आप नहीं तो दूसरे डिजाइन का भी चतुर्भुज बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि वर्ग बनाएं या आयतें बनाएं, कोई किसी भी प्रकार का चतुर्भुज आप बना सकते हैं। और इसमें जो है कि आपके शीर्ष जो भी दिए गए हैं, आप शीर्ष उनको जो है कि इनके शीर्ष नामकरण कर देंगे। यहाँ पर मैंने नामकरण कर दिया और शीर्ष का जो है कि मान भी रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला शीर्ष, दूसरा, तीसरा और क्या चौथा है, इसको x1 y1 मानेंगे, x2 y2, फिर इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 और y2। देखिए पहले हम लोग जांच करना है कि ये क्या आखिर में बनेगा, वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, या दिया है क्या जो है कि समचतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालना है सभी भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो पहले हम लोग AB के बीच की दूरी निकाले हैं, BC के बीच की दूरी निकाले हैं, CD के बीच की दूरी निकाले हैं, इसके बाद AD के बीच की दूरी, इसके बाद इनके विकर्णों के बीच की दूरी निकाले हैं, इनके क्या विकर्णों के बीच की दूरी निकाले। समझ में आ रहा है? इतना फ्रेंड्स आपको कंप्लीट हो रहा होगा कि आप लोग, हम लोग जो है कि क्या क्या फाइंड किए हैं। तो इसमें देखिए हम जो है कि पहले AB के बीच की दूरी निकाले हैं, तो फार्मूला आपको पता ही होगा, आपका बनता है x2 - x1, ये फार्मूला है आपका है होल स्क्वायर प्लस क्या y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले पे बीच की दूरी निकाले हैं। देखिए तो यहाँ पर A और B के बीच की दूरी निकालेंगे तो x2 - x1, यहाँ पर हम मान रखे हैं x2 और y2 का। देखिए होता है x2 का मान 8 रखा गया है, माइनस x1 होता है, x1 का मान 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया माइनस फार्मूले में। यहाँ पर y2 का मान 4 है, माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर y1 होता है, यहाँ पर y1 होता है ना, y1 का माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा,
आपका 2। इसके बाद 8 में से 2 घटेगा 6 का स्क्वायर 36, 4 2 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो आपका क्या 72, यानी ए बी बराबर 72 मिला कि नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से बी सी निकाले हैं, इसी तरह से सी डी निकाले हैं, इसी तरह से क्या डी ए निकाले हैं, और इसी तरह से ये जो आपके विकर्ण हैं इन विकर्णों को भी बीच की दूरी क्या की गई है, निकाली गई। ठीक है, आप लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं ना। ज़्यादा दिक्कत हो तो हम इसके फिर से सोल्यूशन करा देंगे। ठीक है, आप कमेंट द्वारा हमें बताइएगा ज़्यादा दिक्कतें हो रही हो तो आपका जो है कि यहाँ पे सब कुछ समझाते चलिए, समझाएंगे तो आपका प्रोसेस बढ़ेगा। नहीं चलिए मैं सिर्फ समझा देता हूँ। ठीक है, समझा ही दे रहे हैं भाई। ये आपको एक समझ में आया। BC की वही प्रक्रिया चली है। x2 तो x2 का मान 8 रखा गया है, माइनस x1 का मान 5 है तो 5, दूसरा है y2 4 है और माइनस क्या y1 7 है। इसके बाद स्क्वायर किए हैं, ये घटेगा तो 3 3 लिखे ना, ये घटेगा तो -3 3 लिखे ना, +3 हो जाएगा। अकड़ में ना 18 हुआ, अंडर रूट क्या 18। ठीक है, अब आइए CD में, फिर वही CD है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस 1 है और माइनस x1 का मान 5 है स्क्वायर, प्लस y2 है तो y2 का मान 1 है और माइनस y1 है 7 है स्क्वायर। इसके बाद देखिए 5 1 6 -6 हुआ, स्क्वायर करें 36 होगा, इसको घटाएंगे तो -6 हुआ, -6 का स्क्वायर 36 होगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ भाई, यहाँ मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस में कर दिए, इससे घटाए तो 0 हो गया होता। ठीक है, लेकिन प्लस है तो आपका यहाँ पर प्लस है लेकिन माइनस हो गया होता। ठीक है, और जोड़ेंगे तो कितना होगा 72। ठीक है, मैं यहाँ पर सोल्यूशन कर लिया हूँ ताकि ज़्यादा समय आपको ना लगे, और नहीं तो हम सोल्यूशन भी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई भी करने में ज़्यादा मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैं पहले सोल्यूशन कर लें, इसके बाद समझा दे रहा हूँ आप। फिर उसी तरह से AD, फिर इसके बीच की दूरी निकाली गई है, तो वही AD के लिए क्या x2 यानी कि -1 रखा गया है, माइनस x1 होता है 2, आपका रख दिया y2, आपका जो है y2 का मान कितना है 1 है तो 1 रख दिए, माइनस x1 होता है तो माइनस आपका आ रहा है तो माइनस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर ना हो जाएगा, ये 2 3 का स्क्वायर ना कितना 8। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह से AC की बात कर लें तो AC के लिए क्या, देखिए x2 यानी कि इसको हम लोग क्या माने हैं, इसको x2 माने हैं, इसको क्या माने हैं y2। ठीक है, और ये आपका A और C इस बिंदु से लिया गया है, तो x2 5 है, माइनस x1 कितना है 2 है तो 2 रख दिए, y2 7 है तो 7, अब माइनस आपका y1 होता है तो y1 का मान कितना -2 तो माइनस में प्लस हो जाएगा कि नहीं। 5 में से 2 घटेगा 3 होगा, 3 3 लिखे 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 होगा, 9 9 81 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो √90। अब यहाँ पर देखिए BD क्या, उसी तरह से B और D इसका मान निकालेंगे, बीच की दूरी तो क्या बनता है, यह x2 y2 है ही है, इसको x1 और y1 मान लीजिए, नहीं है तो। ठीक है, तो x2 आपका 8 है, माइनस x1 होता है, x1 का मान -1 है, ये आपका -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 होता है तो y2 का मान 4 है, माइनस y1 होता है तो y1 का मान 1 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 8 और 1 9 का स्क्वायर, 9 81 होता है क्या, और ये आपका -3 4 में से घटेगा 3 और 3 का स्क्वायर आपका 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी कितना 9। यहाँ पर जरा समझिएगा, जो AB भुजा है, यह जो है AB का जो मान है, ये मान बराबर है किसके, CD के बराबर है। ठीक है, और इसके बाद BC की हम लोग बात करें तो BC का जो मान है आपका किसके बराबर है, DA के बराबर है, लेकिन जो विकर्ण है AC बराबर क्या DB, अब विकर्ण भी आपस में क्या है बराबर है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। ठीक है तो इससे पता चल, देखिए दोनों विकर्ण भी बराबर है, तो इससे पता चलता है कि यह एक क्या है आयत है, यह क्या है आयत, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी उनके क्या होते हैं बराबर होते हैं। बराबर हुआ ना, यानी विकर्ण की भी दूरी बराबर, आयत के आमने सामने की भुजा ये भुजाएं जो है आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं, तो इससे पता चलता है कि यह जो है लागू हो रहा है नियम किसके, आयत का। किसका ना लागू हो रहा है नियम भाई, ये तो आयत हम लोग को दिख रहा है, क्या दिख रहा है आयत दिख रहा है। और हम लोग का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर C हम लोग करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है C आपका करेक्ट है, एक क्या है यह आयत है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको विधिवत समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग मान निकाले हैं। ठीक है, यदि आपकी सभी विमाएं बराबर हों, विकर्ण भी बराबर हों, इनकी भुजाएं भी बराबर हों, तो उस समय क्या बनेगा आपका वर्ग बनेगा, क्योंकि सभी वर्ग आपस में बराबर होंगे, विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक ना, विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे, आज सभी भुजाएं क्या बराबर। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, यानी कि उसमें ये वर्ग में जो है कि विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, केवल विकर्ण आपस में बराबर होंगे, लेकिन सभी भुजाएं भी क्या होंगी बराबर।
ठीक है, यानी विकर्ण दोनों आपस में बराबर होंगे, ऐसा ही भुजाएं आपस में बराबर होंगे। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये समझ में आया। चलिए इस तरह से हम लोग बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन जो है कैसे करेंगे, सॉरी यार इतना नहीं है, 12 क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन जो है कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं, उम्मीद होगी बिल्कुल ये समझ में आ गया है। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये कह रहा है क्या, कह रही क्वेश्चन नंबर 12 की दिया है 3 शीर्ष, यानी त्रिभुज के 3 शीर्ष है। तो त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, क्या समकोण है, ठीक है। देखिए पहले हम लोग त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, कैसा भी हम लोग त्रिभुज पहले बना लेंगे। यह ए मान लेते हैं, बी और क्या सी। अब ए वाला बिंदु आपका पहले दिया गया है 2 - 2, ठीक है, 2 दिया हुआ है, 2 और माइनस कितना 2। और दूसरा बी वाला जो है आपका शीर्ष दिया गया है, बी का दिया गया है 14 और कामा 10, 14 कामा कितना 10, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कह रहा है कि सी तीसरा बिंदु जो दिया गया है आपका 11 और क्या है 13। तो पहले कह रहे हैं कि ये जांच कीजिए कि आपका यानी कि जो भी आपका ये बिंदु दिया गया है कौन सा जो है त्रिभुज आपका बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालते हैं। निकालने के बाद देखते हैं स्क्वायर करने के बाद, तीनों भुजाओं का स्क्वायर करेंगे, देखते हैं कि भाई किसके साथ किसको जोड़ने पर किसका मान बराबर होता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ये आपका x1 y1 होगा कि नहीं होगा, ये आपका x2 और क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ये x1 और क्या हो जाएगा y, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये आपका x1 y1, इसको हम लोग x1 y1 मान लें, इसको x1 और क्या y1 और इसको क्या x2 और y2, क्योंकि जो भी हम सोल्यूशन किया इसको y2, ठीक है, इसको x1 माना गया, इसको क्या यहाँ पर x2 है, ठीक था, यहाँ पे x2 माइनस क्या x1, ठीक है, यहाँ पर माना गया है। तो आपका x2 माइनस x1 किया गया है, यानी इससे इसके बीच की दूरी आपका निकाला गया, तो आपका जो है कि अंडर जो है कि 28 हुआ है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा है कैसे दूरी निकालते हैं। इसके बाद फिर BC के इसके बीच की दूरी निकाले हैं, तो आपका ये आपका x2 माना गया है, ये आपका y2 माना गया है, और ये आपका x1 और क्या y1, ठीक है। आप इस पर यानी जो मान था उस पर निकालें तो कोई बात नहीं आपका आएगा। तो फिर BC के बीच की दूरी निकाले हैं, तो आपका आया है क्या अंडर में 18 आया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद CA यानी कि इसके बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे, तो आपका कितना आएगा, ये आएगा, ये इतना फाइंड हुआ। अब देखिए यदि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, CA का स्क्वायर बराबर करते हैं AB का स्क्वायर प्लस क्या BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए CA का स्क्वायर करेंगे तो अंडर में 306 का स्क्वायर यदि करते हैं आप बराबर AB कितना है अंडर में क्या 288 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है अंडर में क्या 18। तो यहाँ पर कर्ण 306 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 306 होगा कि नहीं होगा, बराबर इसका स्क्वायर करेंगे 288 होगा कि नहीं होगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 होगा, यह हो जाएगा 306 बराबर 8 और 16 को 6 8 1 9 और क्या 10 2 1 क्या 306 बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लागू हुआ ना, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर है लंब का स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। इससे मतलब यह है कि हम लोग का तात्पर्य इससे ये होता है कि जो ये कर्ण है कर्ण के जब ये बराबर हो रहा है तो इसका मतलब कि ये कैसा त्रिभुज बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका रहा आंसर फाइंड हुआ, यानी कि हम लोग कैसा त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि जो आपकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर का योग है वह तीसरी भुजा के योग के क्या हो रही है बराबर हो रही है। तो उस समय क्या ये पाइथागोरस प्रमेय का नियम होता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि किसी तीसरी भुजा के वर्गों के योग वर्ग के बराबर होती है तो वह आपका पाइथागोरस प्रमेय ना लागू करता है। यानी कि यह आपका पाइथागोरस प्रमेय लागू कर दिया, इसका मतलब कि ये जो है पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ लागू होता है समकोणे के लिए होता है, यानी कि जब समकोण त्रिभुज बनता है तभी पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, क्योंकि दोनों भुजाओं का योग जो है कि तीसरी भुजा यानी कर्ण के बराबर तभी हो सकती है जब आपका पाइथागोरस प्रमेय यानी कि जब आपका त्रिभुज समकोण पे बनता है तो
लेकिन हम लोग पता है ना कि जब भी पाइथागोरस प्रमेय लागू किया जाता है समकोण के लिए और नहीं लागू किया जाता है, केवल समकोण के लिए। तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू हो चुका है, तो इसका मतलब कि त्रिभुज कैसा बना, समकोण बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, आपका समकोण बन रहा है। क्या, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपको उम्मीद होगी समझ में आ गया है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, फटाफट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये करे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक है तो क्षेत्रफल फाइंड कीजिए। वही फार्मूला आपका फिर लागू किया जाएगा जिस तरह से हम लोग अभी सोल्यूशन किए हैं 6 और 7 क्वेश्चन का सोल्यूशन जिस तरह से किया गया है, वही फार्मूला जो है कि इसमें लागू किया है। चलिए हम लोग सोल्यूशन करके देखते हैं किस तरह से जो है कि सोल्यूशन किया जाएगा। वो क्योंकि यदि आप क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लिए हैं तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जो है 3 शीर्ष दिए गए हैं, आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल जो है फार्मूले के अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से निकालेंगे। क्या ईजी तरीका उसमें क्या है, सिर्फ आपको जो है कि फार्मूला लागू करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए फार्मूला हम लोग लागू करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसमें जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 13 चलेगा, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 और क्या, हाँ 15 थोड़ा जो है कि अलग है। क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना, 2 उसमें फार्मूला था, एक त्रिभुज के जो है केंद्र के लिए था, वो दोनों फार्मूला इसमें उपयोग में किया जाएगा, यानी 13, 14, 15, यानी तीनों क्वेश्चनों में, यानी कि जो है कि 15 में केंद्र का हम लोग उपयोग करेंगे और 14 और 13 में जो है कि आपका क्षेत्रफल का उपयोग किया जाएगा। चलिए हम लोग सोल्यूशन करके देख लेते हैं भाई, बहुत हम लोग ज्यादा बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, अगर त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक दिए गए हैं, देखिए 0, 0 दिया है तो इसका मतलब मूल बिंदु है, 0, 0 क्या है, मूल बिंदु। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना दें, ये आपका एक्स अक्ष है, वाई अक्ष कटान बिंदु हो गया, मूल बिंदु है, तो यानी कि यहाँ पर एक बिंदु आप वो मान सकते हैं 0, 0 हो गया। लेकिन दूसरा बिंदु दिया है 0 और 6, यानी एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे क्या 6, यानी कि ये जो आपका बिंदु दूसरा पड़ेगा एक्स अक्ष पे पड़ेगा 0 और 6, और जो है तीसरा है यहाँ पर 2 बिंदु है क्या 4, 6, यानी कि मिस्टेक है, यहाँ पर 4, 6 वाई पे जा रहा है ना, तो 4 और कितना, ये आपका सॉरी ये गलत है, मिस्टेक हो गया, इधर से उधर हो गया। ठीक है, ये आपका 0 हो गया और ये क्या 6 हो गया, ये आपका 4 और कितना 0। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 और इसको क्या x3 और y3, इस फार्मूले पर भी हम लोग कर सकते हैं। जिस पे आपको इजी पड़े उससे वैसे ही जो है कि आप लोग उस पे कर लेंगे। तो इसको देखिए x1 y1 x2 y2 x3 और y3 करेंगे और इसमें रखेंगे तो सेम प्रोसेस आपका वही फाइंड होगा। ठीक है, तो इस पे आप लोग सोल्यूशन कर लेंगे। लेकिन मैं इस पे बता दे रहा हूँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला आपका ये समकोण बन रहा है, तो आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि क्या बनता है, आधार और गुणे क्या ऊंचाई। ठीक है ना, तो 1/2 गुणे आधार, ये फाइंड करेंगे। यदि दूरी निकाल लें तो देखिए मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से यानी मूल बिंदु 0, 0 होता है ना, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनता है, दूरी का अंडर में x² प्लस क्या y² बनता है कि नहीं। तो आपका x1 y1 हो गया। ठीक है, और ये मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु को छोड़ देते हैं, सिर्फ आपको x और क्या ये y होता है। तो आपका 4 चौको 16, 16 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 16 ही होगा, 16 का वर्गमूल कितना 4, यानी कि ये फाइंड होगा कितना 4। उसी तरह से ये फाइंड होगा सिर्फ कितना 6, एक्स वाई होगा, क्योंकि मूल बिंदु है तो उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ ये जो आपका बिंदु फाइंड हुआ है इसको एक्स और वाई मानेंगे। फार्मूला पहले ही बता चुके हैं हम ना, यानी कि बनता है मूल बिंदु के लिए x² और प्लस क्या y²। तो मूल बिंदु ये है। अब ये आपका बिंदु है x और y होगा और ये आपका x और y होगा। इसके बीच की दूरी निकालने के लिए इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, चाचों को 16 और 0 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा कि नहीं, तो ये 4 हो गया। फिर उसी तरह से इसका x का स्क्वायर, x का मान 0, 0 स्क्वायर 0 होगा, आप प्लस y का 6 के 36, और ये आपका हो जाएगा करने में 36, 36 का वर्गमूल क्या 6, यानी कि ये रहा क्या आपका 6। इतना कंप्लीट हुआ। चलिए, तो आधार कितना मिला 4 मिला, हाइट कितनी है 6, ये आपको 2 दूनी के 4, 6 दूनी के 12, कितना हुआ 12। या नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पे करेंगे तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है, तो इस पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो देखिए तीनों बिंदु इसमें लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यह x1 y1 काम करेगा, x2 और y2 काम करेगा, ये आपका x3 और क्या y3। आपका यदि आपको जो है कि इस पे सिंपल लग रहा है सोल्यूशन करने में, यानी कि आप आसानी से यदि इस पे कर सकते हैं सोल्यूशन, तो आप जो है कि इसी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपका रहा क्या 12। तो क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नहीं ऑप्शन की बात कर लें, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। 12 वर्ग इकाई, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
12 वर्ग इकाई। कितना? 12 वर्ग इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है कि क्षेत्रफल पे फार्मूला लागू करेंगे, क्योंकि इसमें 0 0 दिया था तो हम लोग इस पे हल कर लिए। यदि ये देखिए ये 0 0 नहीं दिया होता ना, यदि और कुछ मान दिया होता तो आसानी से हम लोग इस पे हल करते हैं। 0 0 था तो थोड़ा सिंपल में हो गया। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का कैसे करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला सिर्फ क्षेत्रफल वाला ही फार्मूला लागू किया जाएगा। देखिए यही फार्मूला हम लोग लागू करेंगे क्षेत्रफल के लिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको याद है ना, क्वेश्चन नंबर 7 और 6। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको वही चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ एक्स का मान फाइंड करना है, आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं भी करा दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहे हैं कि त्रिभुज नहीं 14 नंबर है ना, कह रहे हैं कि यदि बिंदु 0 नाम, यहाँ पर आप मिला लेंगे 0 नाम और इसके बाद 0 1 दिया हुआ है और इसके बाद कह रहे हैं -7 और 6 संरेख। संरेख का मतलब क्या समझ रहे हैं ना, संरेख जब भी होता है आपका क्षेत्रफल जो मिलेगा, क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है? 0। यानी कि संरेख की स्थिति में जो भी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यह कितने के बराबर होता है? 0 के। यानी कि संरेख, तीनों बिंदु संरेख तभी हो सकते हैं जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तीनों बिंदुओं से। तो यदि हम लोग का क्षेत्रफल यदि 0 मिलता है तो कहेंगे कि ये तीनों जो बिंदु हैं आपके क्या है? संरेख है, क्योंकि भाई इसका क्षेत्रफल कितना आया? 0। इसीलिए यहाँ पर जो आपका टोटल आपका क्षेत्रफल का फार्मूला है कितना होगा? 0 के बराबर होगा, क्योंकि इस प्रश्न में हम लोग का संरेख दे रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए इतना उम्मीद है, इतना उम्मीद नहीं, इतना समझ में आया। ठीक है, चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। करेंगे एक्स का मान फाइंड कीजिए। तो मैं एक बार यहाँ पर फार्मूला रख दे रहा हूँ, यानी कि x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 और माइनस x2 y1। ठीक है, और प्लस आपका x3 y1 प्लस x3 क्या? y2 बराबर कितना? क्षेत्रफल कितने के बराबर? 0 के। अब पूरे का बटा बाहर 2 है ना, तो इसका मतलब पूरे का बटा 2। ठीक है, 3 गुणा करा देंगे तो 2 से 0 में गुणा 0 हो जाएगा। यानी कि मैं इसको हटा दे रहा हूँ, सिर्फ कितना रख दे रहा हूँ? 0, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। x1 y1 मानेंगे, इसको x2 और y2 मानेंगे, इसको x3 और क्या? y3। चलिए x1 का मान x गुणे y2 का मान कितना है? ध्यान दीजिएगा, y2 का मान 1। आप लोग देखिए सही से फार्मूला कहीं गलत ना हो और मल्टीप्लाई भी करने में कहीं गलत ना हो। आप लोग जो देखते रहेंगे। x1 कितना है? x है, गुणे y3 कितना है? -7 प्लस x2 कितना है? 0 है, गुणे y3 कितना है? y3 आपका -7। ठीक है, मिस्टेक है क्या यहाँ पे? नहीं सही है, मैं मिला लेता हूँ एक बार। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस आपका हो जाएगा x2 कितना है? x2 0 है, गुणे y1 कितना है? 9 प्लस x3 कितना है? और -6 है, गुणे y1 कितना है? 9। x3 कितना है? -6 है और गुणे y2 कितना है भाई? y2 आपका 1 बराबर कितने के? 0 के। यहाँ पर सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, x से 1 में गुणा x, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 7 से x में क्या? 7x। ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस से माइनस में गुणा क्या? माइनस 9 छके 54। ठीक है, प्लस से माइनस में गुणा माइनस 6 एकम 6 बराबर कितना? 0। यहाँ पर जोड़ देंगे तो 8x होगा कि नहीं होगा? इसको जोड़ दीजिए तो आपका 54 और 6 कितना हो जाएगा? 6 4 10 हो जाएगा, 0 होगा, 5 6 60 हो जाएगा। ठीक है, और 60 को जरा उधर भेज दीजिए, -60 होगा, उधर भेजेंगे तो आप क्या? +60। x बराबर हो जाएगा 60 बटे में कितना? लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर याद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ये आपका माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लेंगे। ठीक है, माइनस होगा। यहाँ पर जो है कि फार्मूला सही है, लेकिन यहाँ पर प्लस हो गया था, आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका माइनस हो गया। यहीं से हम भी कहें कि आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, ये आपका इतना प्लस हो जाएगा। अब 54 में से 6 घटेगा तब तो 48, -48 हो जाएगा, और 48 से माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो ये आपका ऐसे नहीं तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 7 1 कितना हो जाएगा? 8x। अब देखिए ये 54 में से इसको हटा देंगे तो आपका कितना होगा? -48 होगा कि नहीं होगा? अब बराबर कितना? 0। तो यह हो जाएगा 8x बराबर हो जाएगा, माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस, यानी कि 48। तो x बराबर हो जाएगा 48 बटा में कितना? 8।
तो 8 6 कितना होगा 48, यानी x बराबर कितना आ गया, फाइंड हो गया। देखिए फार्मूला यदि मिस्टेक हो तो आपका जो है कि आंसर मिलेगा नहीं, यहीं पर हम लोग का मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान जो पूछ रहा था हम लोग से कितना आया 6 आया, यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है कि करेक्ट मिल रहा है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सेम प्रोसेस यही लेकर चलेंगे, ठीक है, अदरवाइज दूसरा प्रोसेस आपका कोई नहीं है, ऐसे ही आप सोल्यूशन कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। फार्मूला यदि याद हो तब, ठीक है, शायद फार्मूला याद भी रखना जो है कि मुश्किल हो तो आप सारणी जो यदि सारणी आपको पता है तो सारणी द्वारा विस्तार करके फार्मूला भी निकाल सकते हो, वहाँ पे हम बेसिक में बताए भी थे। चलिए ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 14 रहा। चलिए हम लोग चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें आपके दो फार्मूले थे, याद रखिएगा, ये त्रिभुज के शीर्ष के लिए दो फार्मूला था, एक तो केंद्र के लिए था, लेकिन केंद्र के लिए क्या है x बराबर केंद्र के, मान लेते हैं केंद्र उसका x और y हो तो उसके लिए केंद्र के लिए x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस क्या x3, y क्या होता है 3 होता है, और दूसरा y बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस क्या y3, y क्या 3। यही दो फार्मूला था त्रिभुज के केंद्र के लिए, यदि शीर्ष दिया हो तो केंद्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूले से हम लोग निकालेंगे क्या क्या दिया है, जरा उसको हम समझेंगे, उसके बाद फाइंड करेंगे। देखिएगा तो इसमें से दे रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, यदि अभी तक का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जाते जाते। खैर एक त्रिभुज के शीर्ष आपके दिए गए हैं, देखिए त्रिभुज एक मैं बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, और यहाँ से एक शीर्ष दिया हुआ है, दे रहा है 3 5 दे रहा है, दूसरा आपका दे रखा है -4 और क्या -6, और कह रहा है कि त्रिभुज का केंद्र, यहाँ पर देखिए इसका केंद्र दिया हुआ है 4 और क्या 3 दिया हुआ है केंद्र, तो कह रहे तीसरी भुजा, ये आपका तीसरा शीर्ष पूछ रहा है, तो तीसरा शीर्ष मान लेंगे कि यह x3 है और ये क्या है y3 है, ठीक है। तो x3 और y3 हम लोग पता करेंगे, कैसे पता करना है, केंद्र का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। त्रिभुज के तीन शीर्ष दिए गए हैं, तो केंद्र के लिए यह केंद्र है x और y, ये x और y ये क्या होता है केंद्र होता है, ये आपका x1 y1 हो गया, x2 और y2 हो गया, और ये तीसरा निकालना है x3 और क्या y3, तीसरे के x3 और y3 मानते हैं, तो x3 का मान y3 का मान हर हाल में हम लोग पता करना है, तो बस कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले पे रखना है। कहता है फार्मूला कि x का मान चाहिए जो कि आपका केंद्र है, तो x का मान क्या है 4 बराबर, कहता है कि x1 x2 और प्लस x3 को जोड़िए, तो x1 का मान 3, x2 को जोड़िए तो x2 का मान क्या है -4 है, इनकी प्लस है तो ये -4 प्लस, कह रहे हैं कि x3 कितना है भाई, तो x3 तो फाइंड करना है, बटा में क्या 3, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, ये घटेगा तो -1 हो जाएगा प्लस x, इसको इधर भेज दीजिए तो 12, इधर माइनस इधर आएगा तो +1 बराबर क्या x, 12 क्या 13 बराबर कितना, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं x बराबर कितना, सॉरी x3 फाइंड कर रहे हैं ना, यहाँ मिस्टेक x3 है ना ये, ठीक है, यानी x3 का जो मान निकला हुआ है तीसरे शीर्ष का जो है आपका x3, उसको x3 माना गया, इसमें किसी को भी मान सकते हैं, या तो इसको उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, ये माने तो ऐसे हम लोग करेंगे, या इसको x1 y1 ऐसे भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। x3 पता हुआ एक शीर्ष का बिंदु, दूसरा निकालेंगे y से, तो y बराबर क्या, y का मान कितना है 3 बराबर, x1 प्लस y1 प्लस y2 है, y1 का मान कितना है 5 प्लस y2 का मान कितना है, यहाँ पर देखिएगा y2 का मान -6 है, लेकिन प्लस माइनस होता है तो ये आपका माइनस हो जाएगा क्या 6 प्लस y3 आपका y3 है, क्योंकि इसी को पता करना है, बटा में क्या 3 एक मल्टीप्लाई करा दिए 3 3 के 9 बराबर, ये आपका कितना हो जाएगा -1 प्लस क्या y3 होगा, इसको इधर भेज दीजिए तो 9 प्लस कितना 1 बराबर क्या y3 होगा कि नहीं होगा, नहीं कितना रहा 10 बराबर क्या y3, यानी कि जो केंद्र के तीसरा शीर्ष क्या निकला हुआ है, जरा याद ध्यान दीजिएगा x3, यानी कि 13 निकला और क्या 10, यानी कि तीसरा जो शीर्ष है त्रिभुज का आपका होगा एक 13 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा 10 होगा। और हम लोग जरा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन की बात कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट मिला है, 13 और क्या 10, 13 और 10 मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का बी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है, 13 और क्या 10। ये रहा हम लोग क्या आंसर फाइंड हुआ त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का, यानी त्रिभुज का तीसरा शीर्ष हम लोग फाइंड किए हैं 13 और क्या 10। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका
इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहा और अगले वीडियो में हम आपके जो है कि साथ हाजिर होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के जो है कि उसमें भी 15 क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से जो है कि आपका 30 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है कि शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा तौर पे पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका क्या 15 जो है ये आपका क्या है, ये 14 हो गया, 15 था, ठीक है, 15 बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका जो है कि 15 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन मैं यहाँ बना देता हूँ। ये कहाँ तक का रहा, 15 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन रहा, ठीक है। तो ये अभी तक का वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ यदि नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा। नहीं तो बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे और ऑल पे क्लिक यानी नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक नहीं करेंगे, तब तक आपका जो है कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा नहीं। तो ये रहा आपका क्या अंतिम वीडियो। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे जो है कि अगले वीडियो में, यानी कि इस प्रश्न का यानी कि अंतिम वीडियो ये नहीं है। इसके बाद जो है कि इस अभ्यास का जो है कि अगले में भी हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 16 से। तो ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम लोग करा चुके हैं। और हाँ, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपके सभी प्रश्नों का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।